बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ज़िला बाग के अंदर आज अपना जलसा कर रही है और ये जलसा बड़ी ही अहमियत का हामिल जो है वो समझा जा रहा है, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं चौधरी यासीन और उसके साथ साथ जो बाग की मुकामी क़यादत है वो भी शिरकत करेगी, जिसमें सर फरीस जो सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब, जो कि कहा जा रहा था उनके बारे में कि उन्हें सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, आज के इस जलसे के अंदर वो अपनी जो आने वाली जो सियासत है उस हवाले से भी ऐलान करेंगे, यानी कि आने वाले इलेक्शन वो कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस हवाले से भी जो है वो ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो बेटे हैं साहबजादे सरदार ज़ियाउल कमर साहब, जो कि इस वक्त वज़ीर तामीरात और वज़ीर मवासलात भी हैं, वो भी वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है उनका आबाई हल्का वो भी खुसूसी तौर पर जो है वो शिरकत करेंगे। तमाम तर चीज़ें और ये जो पूरे का पूरा जलसा है या ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज ही जो सरदार ज़ियाउल कमर साहब और उनकी टीम है उन्होंने वहाँ के अंदर वहाँ पे जो ज़िला बाग है वहाँ पे किया है। अब एक ऐसे वक्त के अंदर ज़िला बाग के अंदर जो है वो जलसा हो रहा है जब पूरे पुंछ डिवीज़न के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसके ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज हैं। पिछले 1.5 से 2 माह के अंदर पूरे पुंछ डिवीज़न और खुसूसन जो ज़िला बाग और रावला कोट है वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। 16 से 18 घंटे की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग पूरे पुंछ डिवीज़न के अंदर हो रही है। उसके साथ साथ जो वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो इंतहाई नाकिस है। ऐसी सिचुएशन में और ऐसे मौका पर पीपल्स पार्टी का वहाँ पर जलसा करना और पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है उसका ये दावा करना कि बड़े बड़े ऐलानात होंगे, तो मेरे ख्याल में ऐलानात ही होते हैं। उससे बढ़कर अगर प्रैक्टिकली कोई काम हो रहा होता पुंछ डिवीज़न के अंदर तो शायद जो ज़िला बाग है या बाकी जो आस पास के जो इलाके हैं, रावला कोट हो गया, बाकी तमाम तर जगह हो गई, तो वहाँ पर जो बिजली के मसाइल हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 400 साढ़े 400 मेगावाट या कितनी होगी। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ज़िला बाग ही है या जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो इस कदर ज़्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक से के शोबे से वाबस्ता है उनका कारोबार उससे चलता है, तो उनका कारोबार तबाह हो चुका है। जो हमारी इंतज़ामिया है वो इस हवाले से कोई भी इकदाम करती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी पुंछ डिवीज़न है उसका एक इजलास भी हुआ है, एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया था, जिसमें जिसकी जो सरबराही है उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, जो कि रावला कोट से कोर मेंबर है अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने सरबराही की थी और ये तय पाया है कि अगर 14 दिसंबर तक जो पुंछ डिवीज़न है उसके अंदर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया, ये जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है इसको कम ना किया गया, तो 16 दिसंबर को पूरा जो पुंछ डिवीज़न है उसमें जहाँ जहाँ बिजली के दफातर हैं या जो ग्रिड स्टेशन है उनकी तरफ मार्च किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर ये सूरत हाल बेहतर ना हुई तो फिर ये किया जाएगा कि जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल भी जो है वो दी जा सकती है। अब देखना यह है कि जो इंतज़ामिया है किस हद तक सीरियस लेती है, क्योंकि वो एक ही बहाना करते हुए हमें नज़र आते हैं कि जो ज़िला बाग के अंदर एक पोल है जो कि गुज़िश्ता जो मानसून की बारिशें हुई थी उस दौरान गिर गया था, तो उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो बिजली की लोड शेडिंग है ये 16 से 18 घंटे की गो के जो एक मीटिंग भी हुई थी अवामी एक्शन कमेटी के साथ कमिश्नर पुंछ की, और उसमें तय पाया था कि 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी और उसके बाद जो है ये दौरानिया 3 से 6 घंटे से भी कम होकर जो है वो ज़ीरो लोड शेडिंग पे आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जो पुंछ डिवीज़न में जो एक अवामी एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो बिजली की लोड शेडिंग है उस हवाले से बात तो की गई है, लेकिन जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश जो है वो अवाम में पाई जा रही है, उस हवाले से भी बात की गई है। साथ ही साथ जो एक सहाफ़ी हैं आज़ाद कश्मीर रावला कोट से ताल्लुक़ रखने वाले सोराब बरकत, जिनको गिरफ्तार किया गया था, पहले उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ था, गुज़िश्ता रोज़ उनको पेश किया गया अदालत के अंदर, फिर उनका NCIA ने दोबारा से उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी थी और अदालत से उनने 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था। पहले उनका जो जिस्मानी रिमांड है FIA ने 40 रोज़ का मांगा था, अब NCIA नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने मांगा है उनका जो है वो 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, लेकिन अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा है। तो इस हवाले से भी जो अवामी एक्शन कमेटी पुंछ है उसने सोराब बरकत की जो गिरफ्तारी है उसकी पुरजोर अल्फाज में जो है वो मजम्मत की है और इसको आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया है।
अब चूँकि सोराब बरकत के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया, तो उस हवाले से थोड़ा सा शेयर कर लूँ कि जो साफ़ी सोराब बरकत हैं, उन्होंने बैरून मुल्क जाना था, उनको एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है वो ऑफलोड किया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पहले FIA ने उनको गिरफ्तार किया और 40 रोज़ का जो रिमांड है वो अदालत से मांगा, लेकिन अदालत ने उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था। गुज़िश्ता रोज़ उनको अदालत जब पेश किया गया तो जो NCIA है उन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली हुई थी। अब उन पर पहले तो इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली किसी सियासी शख्सियत का जो है वो इंटरव्यू किया। अब उनका इंटरव्यू या उस हवाले से तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे या केस के हवाले से कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब NCIA ने उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली और उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है, तो अब उनको किस केस में गिरफ्तार किया गया है उस हवाले से कोई भी तफसीलात जो है वो हमारे सामने नहीं आई। बहरहाल चूँकि आज कल उनकी गिरफ्तार जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया था अदालत से का, आज उनका दूसरा दिन है, कल फिर उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि एक मरतबा फिर उनका जिस्मानी रिमांड होता है, उनको किसी नए केस में जो है वो पकड़ लिया जाता है या फिर उनको जुडिशल कर दिया जाता है और उनकी फिर ज़मानत के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो गाए बगाए शेयर करते रहेंगे। एक और अहम खबर जो कि ज़िला बाग से ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बल्कि आज जो ज़िला बाग है वो तो सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आपको याद होगा बाग से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर ख़ान साहब, जिनके ऊपर करप्शन के भी कुछ इल्ज़ामात लगे थे कि बतौर वज़ीर जंगलात उन्होंने जो है फ्रंटमैन के ज़रिए 1 अरब 63 करोड़ या कुछ रकम बताई गई थी कि उन्होंने उसका घपला भी किया है। उस हवाले से उनके ऊपर जो है वो एक केस भी चल पड़ा था, लेकिन फिर इलेक्शन की वजह से ज़ाहिर सी बात है वो डिले हो गया था। तो उन्होंने उस वक्त नून लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के बाद जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब को नायल किया गया तो उन्होंने PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किया और फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन करने के बाद चौधरी अनवारुल्लाह की जो हुकूमत है उसमें वज़ीर ज़राअत जो है वो उसके अहदे पर फाइज रहे थे। अब एक मरतबा फिर उनके बारे में कहा जा रहा है कि आज वो दोबारा से मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है। तो एक मरतबा फिर अवामी मफाद तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना ज़ाती जो सियासी मफाद है वो कह सकते हैं, जो कि अपनाते हुए सरदार मीर अकबर ख़ान साहब ने एक मरतबा फिर ज़िला बाग से नून लीग में शमूलियत का जो है वो फ़ैसला कर लिया। अब देखना यह है, क्योंकि उनको गो हेड तो मिल चुका है, नून लीग की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है नून लीग को आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि मजबूत उम्मीदवार चाहिए। तो मेरे ख्याल में सरदार मीर अकबर ख़ान साहब, जिन्हें हैट्रिक का जो है वो सुल्तान भी कहा जाता है, तो उनका ज़ाहिर सी बात है शमूलियत ज़रूरी भी है और नून लीग की इस वक्त आप कह सकते हैं कि ज़रूरत भी है। तो उनकी शमूलियत के बाद देखते हैं कि बाग के अंदर जो बाकी जो सियासत है उसमें क्या रुख आता है, क्या उनका मुकाबला सरदार जो कमरुज़्ज़मान खान साहब हैं उनसे होता है या फिर उनके साहबजादे सरदार ज़ियाउल कमर खान साहब उनसे होता है। तो इस हवाले से भी जो अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हुकूमत पाकिस्तान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान एक मायदा हुआ था, उसका पहला दौर मुज़ाकरात का जो है वो इस्लामाबाद में हुआ था। आज दूसरा रोज़ चूँकि मुजफ्फराबाद के अंदर होना है, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबरान हैं, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, शौकत नवाज़ मीर साहब और बाकी तमाम तर जो कोर मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत करनी है। साथ ही साथ जो हुकूमती कमेटी है उसमें अमीर मुकाम की ज़ेरे क़यादत या ज़ेरे सदारत जो है उन्होंने शिरकत करनी है। तो देखना यह है कि जो हेल्थ कार्ड्स में जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिनकी काबीना ने भी तौसीक कर दी है, उस पर क्या पेशरफ्त सामने आती है। और साथ ही साथ सबसे अहम जो एजेंडा होगा वो मेरे ख्याल में महाजिरीन की बार नशिस्तों के हवाले से होगा। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आज के रोज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब जाहिर सी बात है, चूँकि हमने आपको प्रोटेस्ट के हवाले से भी बता दिया कि 14 दिसंबर तक की जो है वो डेडलाइन दी गई है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। 16 दिसंबर को उन्हें प्रोटेस्ट भी करना है पूरे पॉइंट वीएन और ख़ासकर ज़िला बाग के अंदर। तो उसके बाद एक और जो है वो ख़बर सामने आई है, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद के अंदर से साकिब मजीद, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसे रियासती जमात कहा जाता है, उनकी कल मुलाकात हुई है अमीर मकाम से। अब ये कहा जा रहा है, 2 से 3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने जा रही है। इत्तेहाद तो वैसे वो कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो वोट दिया है शाह गुलाम कादिर साहब को, और उनके जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो आप कह सकते हैं कि बड़े ही सरकर्दा रहनुमा है सरदार अतीक अहमद खान, उन्होंने लिख कर दिया था कि वो उनकी हमायत करते हैं। तो या तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद करेगी नून लीग के साथ, या फिर ये कहा जा रहा है कि जो साकिब मजीद हैं वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो रियासती जमात के एक अहम रहनुमा की अगर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो क्या फिर उससे नून लीग पर क्या जो है उसके सियासी असरात होंगे, उनको क्या सियासी फ़ायदा इसे हो सकता है। और जो मुस्लिम
कॉन्फ्रेंस है। खैर वो तो अक्सर कहा जाता है कि वो अपनी मुर्दा जो सियासत है उसके अंदर वो जान डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के मसाइल जो कि तो हैं, जो हुक्मरान हैं वो महज अपनी सियासत के लिए लगे हुए हैं। अवामी खिदमत की कोशिश तो कर रही है लेकिन शायद वो ये कोशिश को इस हद तक हमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।